बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 1.5 से 2 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मेरे पास ये बचे हुए पीस हैं, इनसे मैं ड्रेस तैयार करूँगी। बहुत ही प्यारा ये कमीज़ में से बचा हुआ पीस है, इस तरह का। ये ट्राउज़र में से बचा हुआ पीस है। ये 4 तह में फ़ोल्ड है। ये ट्राउज़र की चौड़ाई में से निकला हुआ पीस है। चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने पहले ट्राउज़र की साइड से ये पीस उतार लिया था ट्राउज़र कटाई करने से पहले। ये 4 तह में फ़ोल्ड है। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। आधा इंच मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। यहाँ पे 7 इंच तक सीधी लाइन ड्रा करूँगी। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी नीचे तक। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई कर लूँगी। अब ये वाले ट्राउज़र वाले जो तिरछे पीस है इसके ऊपर रखूँगी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे भी 5 इंच पे निशान लगा लूँगी। कंधे का तीरे का निशान भी मैंने 5 इंच पे लगाया। चेस्ट का निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। कमर का निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। नीचे से इसकी चौड़ाई बनी है 12 इंच। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और इसकी गुलाई कर दूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब इस पीस को डबल फोल्ड करूँगी, इससे मैं कलियाँ तैयार करूँगी। अब इजाफी पीस जो है नीचे से उतार दूँगी। अब इसे इस तरह से डबल रखते हुए इजाफी पीस जो है साइड से उतार दूँगी। इसकी चौड़ाई 4 इंच है, लंबाई 11 इंच। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। अब यहाँ से कटाई कर दूँगी तिरछी ही। ये डबल पीस है, इसकी 4 कलियाँ बनेंगी, 2 फ्रंट साइड की और 2 बैक साइड की।
इस तरह से यहाँ पे रखते हुए नीचे से इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। नीचे से इसकी चौड़ाई बन गई है 16 इंच। कलियाँ डालने के बाद अब मैं पजामा कटाई कर लूँगी। इसकी लंबाई मैंने लिया 19 इंच। 4 तह में इस कपड़े को मैंने फोल्ड रखा है। इसी भी मैं 4 तह में फोल्ड करूँगी और इसके बराबर रखते हुए कटाई कर दूँगी। ऊपर से जो पीस उतारूँगी उससे मैं बाजू तैयार करूँगी। ये 2 पीस बन गए हैं, इससे मैं बाजू तैयार कर लूँगी। ये डबल डबल फोल्ड है। अब साइड से सफ़ेद कपड़ा जो है उतार दूँगी। अब इसे साइड से भी कटाई कर दूँगी। ये 4-4 पीस बने हैं दोनों पांचों के। इसकी चौड़ाई जो है 5.5 इंच है। ये दोनों पांचों के पीस बन गए हैं। 8 पीस बने हैं, 4 एक पांचे के और 4 एक पांचे के। अब इसे इस तरह से तिरछा फोल्ड करूँगी और इस पीस की भी कटाई कर लूँगी। तिरछी साइड अंदर वाली साइड को करते हुए इस तरह से रखूँगी। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 8.5 इंच इन पीसों को अटैच कर लूँगी। ये सारे पीस आपस में अटैच करूँगी। इसकी चौड़ाई यहाँ से बनी है 8.5 इंच। अब इस तरह से इन पीसेस को आपस में अटैच करूँगी। एक पांचे के पीस जो है मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से यहाँ पे अटैच करूँगी और पांचे की सिलाई मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा पांचा भी तैयार कर लूँगी। इस कपड़े से बाजू तैयार करूँगी। ये 4 तह में फोल्ड है। अब यहाँ से सफ़ेद कपड़ा उतार दूँगी। अब इसकी गुलाई में कटाई कर दूँगी। यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे छोटी छोटी सी चोंच डाल लूँगी। इस कपड़े से मैं ट्रायंगल तैयार कर लूँगी। ट्रायंगल की चौड़ाई और लंबाई लूँगी 1.5 इंच। और सारे पीस कटाई कर लूँगी। ये ट्रायंगल मैंने तैयार कर ली है।
अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और सिलाई लगा दूंगी नीचे ट्रायंगल रखते हुए। 3 इंच से नीचे नीचे ट्रायंगल लगाने हैं। इसी तरह से सारे ट्रायंगल लगा लूँगी और नीचे से तकरीबन 4.5 इंच छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी, बिल्कुल एक साइड के ऊपर किनारे किनारे के ट्रायंगल को एक साइड को मोड़ते हुए ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं गले की कटाई कर लूँगी। बैक और फ्रंट साइड को मैंने ऊपर नीचे रख दिया। गले की चौड़ाई मैं लूँगी 2 इंच। फ्रंट साइड के गले की लंबाई मैं लूँगी 2 इंच। और बैक साइड के गले की लंबाई जो है मैं लूँगी 1 इंच और इसकी भी गुलाई कर लूँगी। पहले मैं बैक साइड के गले की कटाई करूँगी। अब बैक साइड को नीचे से साइड पे कर दूँगी और फ्रंट साइड की कटाई कर लूँगी। ये कटाई मैंने कर ली है। अब मैं बैक साइड के ऊपर यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊँगी। नीचे वाली साइड पे सिलाई लगा दूँगी। 4 इंच तक मैंने ये निशान लगा दिया और ऊपर मैंने बटन पट्टी तैयार करनी है इसी कपड़े को मोड़ते हुए। नीचे वाली सिलाई मैंने लगा ली है। इसकी साइड पे कलियाँ अटैच कर लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी कली लगा दूँगी। दोनों साइड पे कलियाँ मैंने लगा ली हैं। अब जो साइड वाली पीस है वो वाले भी इन कलियों के साथ
अटैच कर लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड का पीस भी लगा लूँगी। अब इसके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी इस तरह से रखते हुए। अब ये जो गले वाली पट्टी है इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी इस तरह से मोड़ते हुए। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब सारी फ्रॉक के ऊपर डबल डबल सिलाई लगा लूँगी। तीरे की सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं गले के ऊपर पाइपिंग कर लूँगी। ये 1 इंच चौड़ाई में मैंने पट्टी ली थी तिरछी। अब इस पट्टी को इस तरह से नीचे को मोड़ते हुए साथ साथ गले के ऊपर सिलाई लगा लूँगी एक एक पैर की। गले के ऊपर इसको बिल्कुल सीधा रखते हुए ज़्यादा इस कपड़े को खींचना नहीं है। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसका इजाफी पीस मैं कटाई कर दूंगी। इसी कपड़े से मैंने हुक तैयार करनी है। अब इसे मैंने सीधा कर लिया। अब सीधी साइड को इसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे जो हुक मैंने तैयार की है इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए साथ ही गले के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैं इसको मोड़ूँगी। गले की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हुक के इस कपड़े को हुक को मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से हम साथ ही कपड़े की सिलाई लगा लें तो हुक को आसानी से इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हुक लगी हुई प्यारी भी लगती है। अलहदा से हमें हुक तैयार नहीं करना पड़ती। ये हुक मैंने लगा दी है। अब मैं बाजू लगा लूँगी। बाजू की फ्रंट साइड की सिलाई मैंने लगा दी है। बिल्कुल इसे ब्रीक ब्रीक फोल्ड करते हुए अब यहाँ पे रखती हुई बाजू अटैच कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी चोंट्स डालूँगी थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए।
अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई डबल लगी हुई प्यारी लगती है। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद घेरे को नीचे से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। और पजामा मैंने तैयार कर लिया है, उसके सारे पीस आपस में अटैच करते हुए ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है। यहाँ पे ट्रायल एंगल लगी हुई ही बहुत ही प्यारी लगी है। यहाँ पे कलियाँ लगी हुई बहुत ही प्यारी लगी हैं। उस इससे इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। बाजू भी बहुत ही प्यारे बन गए हैं। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड की दरमियान वाली सिलाई मैंने लगाई और इसके साथ ही बटन पट्टी भी तैयार कर दी। इसके साथ मैंने पजामा प्रिंटेड तैयार किया है। माशाल्लाह ड्रेस बहुत ही प्यारा बन गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।